आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11 के न्यू सिलेबस को। क्या रहने वाला है आपका 2022 और 23 का न्यू सिलेबस। और देखिए क्लास 10th का जो है रिजल्ट आ गया था। उसके बाद जो बच्चे हैं जो 11th में गए, अब वो एडमिशन कराएंगे और उसके बाद जो है आपको, अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आप जो है ये सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्ट्स में आपका एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका सिलेबस देखते हैं कि क्या रहने वाला है 2022 और 23 की सेशन का। क्या-क्या पढ़ना है न्यू सिलेबस में, ठीक है? और कौन से चैप्टर जो है पिछली बार आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, या पिछली बार नहीं आए थे वो अब आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से वो डिस्कस करेंगे। 2 बुक होती है आपकी, ठीक है? कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। आगे मैं आपको अच्छे तरीके से बुक वाइज़ जो है समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से समझें। सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। आगे आएँगे, अगर आपने क्लास 10th का टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजिए। इसमें जो है हम क्लास 11 से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम इस टेलीग्राम चैनल में देते हैं। लिंक जो है ये वाला लिंक आपको शो रहा होगा, ठीक है? ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। साथ ही आप जाके सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे क्लास 11th 1, 2, 3, 4। आपको ये ग्रुप का लिंक जो है और ग्रुप दिख जाएगा, वहाँ पे आप जॉइन हो पाएँगे। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये मेरी आईडी है आपके सामने, और यहाँ पे मैंने आईडी आपको शो कर दिया है। साथ ही ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इज़िली क्वेश्चन पूछ पाओगे। आगे आते हैं सिलेबस की तरफ, तो यहाँ पे आपकी 2 बुक है। सबसे पहली जो बुक है उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और जो दूसरी बुक है वो है आपकी राजनीतिक सिद्धांत वाली। तो एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट बुक को समझते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट बुक जो आपकी ये है, ठीक है? इस पे आएँगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका ये दिखेगा विषय सूची, जिसके अंदर चैप्टर्स दिए रहते हैं। कितने चैप्टर है? टोटल यहाँ पे आपको 10 चैप्टर दिखेंगे। पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, चौथा है कार्यपालिका, पांचवा है विधायिका, छठा न्यायपालिका, सातवां संघवाद, आठवां स्थानीय शासन, नौवां संविधान एक जीवन दस्तावेज, और 10वां है संविधान का राजनीतिक दर्शन। टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है? अब इसमें से कौन-कौन से चैप्टर डिलीट हो गए, कौन से नहीं आ रहे, ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता चला 10 चैप्टर है, और ये आपका न्यू सिलेबस है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ये आपका न्यू सिलेबस है 2022 और 23 का। यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिया है, जिसमें 7 चैप्टर इन्होंने कहे हैं। पहला इन्होंने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ या आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला ये चैप्टर है, ठीक है? अब ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपका दूसरा ये चैप्टर आ रहा है। इस चैप्टर को बताया है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसके जो टॉपिक है, ठीक है? इसके जो टॉपिक है ये इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको टॉपिक भी बताऊँगा आगे। तो आप कह सकते हो कि दूसरा चैप्टर इन्होंने बताया कि नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें से ऐसे टॉपिक है जो पहले चैप्टर में दिए गए हैं, मतलब टॉपिक दिया गया है, ठीक है? तो नोट कर लेंगे, मैं आगे आपको टॉपिक भी समझा दूंगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। जो तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये आपका आ रहा है, जो कि अब दूसरा बन गया है, ठीक है? आपकी बुक में तो तीसरा है, लेकिन इनके अनुसार जो है अब ये तीसरा चैप्टर हो गया, ये भी आ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, आगे पीछे कर दिया इसको। चौथा जो चैप्टर है ये भी आ रहा है और पांचवा भी आ रहा है, लेकिन इन्होंने आगे पीछे करके बता दिया है। न्यायपालिका है, ये भी आपका आ रहा है, द जुडिशरी। संघवाद आ रहा है आपका, ठीक है? और आपका लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। तो ये देखेंगे आपके जो है सारे आ रहे हैं। ये दोनों नीचे के जो है कुछ नहीं बताया गया इनके बारे में, ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके कौन-कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पहला चैप्टर जो है ये आ रहा है। दूसरा चैप्टर भी मान के चल लो ये भी आ रहा है, क्योंकि इसके टॉपिक पहले चैप्टर में दिए गए हैं। तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है, सातवां आ रहा है, आठवां आ रहा है। ये 2 चैप्टर आपको जो है रीड नहीं करने हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये इसी के बारे में मैं आप टॉपिक वाइज़ आपको जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है? संविधान वाला। पहले तो इसका नाम संविधान क्यों और कैसे करके जो है आता था, ठीक है? क्यों और कैसे, लेकिन जो है इस बार इन्होंने सिर्फ संविधान लिखा है, और इसमें इन्होंने टॉपिक जो दिए, ये संविधान क्यों और कैसे, ठीक है? भारत का जो संविधान था उसका निर्माण कैसे हुआ। अब ये नीचे के जो 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये आपको जो है दूसरे वाले चैप्टर में मिलेंगे।
तो ये आपको देख लेना है। आपको मेनली जो फोकस करना है वो करना है, जो सीबीएसई ने जो दिया है वो दिया है चैप्टर्स और टॉपिक। तो टॉपिक पे आपको फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर्स तो आपके बता रखे कि नहीं आएंगे, लेकिन टॉपिक दिए गए, तो आपको टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे इसके मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, संवैधानिक संशोधन। तो ये आपका पहला चैप्टर इन्होंने कहा है संविधान वाला, जिसके अंदर ये आपके टॉपिक थे। ठीक है, टॉपिक को आपको सही से समझना है, हर एक टॉपिक को। मैं आगे आपको ये भी शो करूंगा कि सीबीएसई ने किस तरह से आपका टॉपिक दिया है। दूसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये आपका चैप्टर है, इसके अंदर टॉपिक दिए गए, जैसे 3 टॉपिक है। चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है और चुनावी सुधार। तीसरे चैप्टर पे आएंगे तो विधायिका है। ठीक है, तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक सदनीय और द्विसदनीय विधानमंडल आप जानोगे। संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। संसदीय की समितियां कौन कौन सी है, और संसदीय अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिव के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम जो है कार्यकारी। आप इसे हिंदी में जैसे पर्यायवाची होता है ना, इसे आप कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्यपालिका है ये। तो कार्यपालिका होती क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और स्थायी कार्यकारी, यानी स्थायी कार्यपालिका कह लो आप, ठीक है, जिसे नौकरशाही कहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये आपके 4 चैप्टर हो गए। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5वें पे आते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक्स है। टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर से ज्यादा आपको टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने देख लिया ये वाला 1 से लेके 4 चैप्टर तक, जिसमें से आपका जो चेंजेस हुआ है वो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरे वाले चैप्टर में चेंज क्या हुआ है कि दूसरा चैप्टर बताया गया कि नहीं आ रहा है, बट उसके ये 3 टॉपिक यहाँ पे आ रहे थे। आगे चलेंगे, न्यायपालिका पे आएंगे। तो न्यायपालिका को जो है, हम एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, हमें न्यायपालिका की संरचनाओं के बारे में जानेंगे। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति पहुंच, ये चीजें जो है आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। छठा जो चैप्टर है संघवाद, संघवाद होता क्या है, भारतीय संघवाद का विकास और अर्ध संघवाद के बारे में जानेंगे। सहकारिता संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में आप जानोगे। छठा हो गया। 7वां चैप्टर जो है स्थानीय सरकार है। ठीक है, स्थानीय सरकार, और यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ेंगे हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारत में स्थानीय सरकार का विकास कैसे हुआ, 73वां और 74वां संशोधन क्या था। ठीक है, और कार्य क्या होते हैं स्थानीय सरकार के, और स्थानीय सरकारों के पास चुनौतियां कौन कौन सी होती है। तो ये आपके मैंने पूरे फर्स्ट बुक के बारे में डिटेल में आपको जो है टॉपिक भी बता दिए। ये आपकी पूरी की पूरी जो फर्स्ट बुक मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट बुक है। ये दोनों आपके जो टॉपिक मैंने आपको चैप्टर्स बताइए फर्स्ट बुक के थे। आगे दिखा देता हूँ, ये सीबीएसई की तरफ से जो आपका सिलेबस रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये सिलेबस रियल है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका 2022 और 23 का ये सिलेबस है, और इसमें देखेंगे आप इंग्लिश मीडियम में बता रखा है, मैंने हिंदी मीडियम में बताया। जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दे रखे। ठीक है, ये आपके टॉपिक है, ये आपके टॉपिक है, ये सब टॉपिक है। तो ये मैंने क्या किया है, हिंदी में बता दिया है आपको। आप देखेंगे इजिली, यहाँ पे आप देखेंगे तो संविधान की ओर कैसे, पहला चैप्टर था, ये मैंने आपको टॉपिक में बता दिया, जो कि इन्होंने ऐसा कहा है। और दूसरे वाले पे आएंगे तो जो दूसरा इलेक्शन वाला चैप्टर है, चुनाव वाला, तो ये कुछ इस तरह से, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, सिर्फ इन्होंने यही दिया है, इसके आगे इन्होंने नहीं बताया। और पहले चैप्टर में देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो दूसरे वाले चैप्टर में, ये जो ये बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ अपना ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, जो इनके द्वारा सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आएंगे, देखिए पहला बुक आपका कवर हो चुका है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ यही चेंजेस है इसमें कि ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है 2022 और 23 का, और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला चैप्टर है इसमें दूसरा चैप्टर भी ऐड है, तो दूसरा चैप्टर आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर यही था। आगे आते हैं दूसरी वाली बुक पे। दूसरी वाली जो बुक है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, और इस वाली बुक में जो है इजी बता दिया इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर है आपका, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास। तो जो 2 चैप्टर तो आप यहीं से काट दो। ठीक है, मैं आगे सिलेबस पे आता हूँ। कुछ इस तरह से ये इनका सिलेबस आया था इस वाली बुक का, और यहाँ पे जो है बताया गया है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आपका पहला चैप्टर। ठीक है, ये भी आ रहा है। लिबर्टी, स्वतंत्रता भी आपका आ रहा है, इक्वालिटी भी आ रहा है। ठीक है, समानता भी आ रहा है, जस्टिस, सामाजिक न्याय भी आ रहा है आपका, राइट्स, अधिकार आ रहा है आपका, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता भी आपका आ रहा है,
फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14वां भी आ रहा है और 15वां भी, मतलब यहाँ पे 8वां चैप्टर भी आ रहा है। तो इन यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा आपका चैप्टर आ रहा है। बाकी 9वां और 10वां ये दोनों आपके कट गए हैं, तो ये दोनों आप मत पढ़ना। बाकी इसके सब आ रहे हैं। और इसके टॉपिक की भी हम बात कर ले तो 8वां जो चैप्टर है आपका, यहाँ से लेके ये चलिए कि आप ये आपका 8वां चैप्टर है, ठीक है। वैसे बुक के हिसाब से ये आपका पहला चैप्टर है, लेकिन हम टोटल पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें ये आपका 8वां चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नाम है जैसे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसके अंदर टॉपिक आपके कुछ इस तरह से दिए, राजनीति क्या है, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। देखिए मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करके चलूं कि आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आप इसे नोट कर लीजिए इन टॉपिक्स को, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपके चैप्टर्स के ज्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर्स दे रखा है बट उसके अंदर वो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, तो टॉपिक आप इनको क्लियर करते चले या दूसरे वाले चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी बुक में कोई चेंजेस नहीं है। लिबर्टी यानी आपका जो है ये आ रहा है आपका स्वतंत्रता, ठीक है। इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं, ये स्वतंत्रता है चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि इसका नाम स्वतंत्रता है। आगे लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता आ रहा है। लिबर्टी और स्वतंत्रता में अंतर क्या होता है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आप जानोगे। समानता हो गया, ठीक है, ये वाला चैप्टर आ रहा है, इसमें आप समानता क्या है, समानता के महत्व के बारे में, इसके आयामों के बारे में, और इस समानता को जो है कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है ये। फिर अगला चैप्टर आता है न्याय। न्याय होता क्या है, न्याय वितरणात्मक न्याय के विभिन्न आयाम कौन कौन से, ये आप जानोगे इस वाले चैप्टर में। फिर आएंगे अधिकार वाला चैप्टर, अधिकार होता क्या है, कहाँ से आता है अधिकार, कानूनी अधिकार और राज्य के बीच जानोगे आप क्या संबंध रहता है, अधिकारों के प्रकार, मानवाधिकार क्या होता है। फिर 13वां चैप्टर है नागरिकता। नागरिकता है होती क्या है, नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर होता है, नागरिक और राष्ट्र के बीच जानोगे आप। वैश्विक नागरिकता के बारे में जानोगे। राष्ट्रवाद हो गया, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद के रूप कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रवाद, बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बारे में जानोगे। फिर धर्मनिरपेक्षता हो गया, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं, धर्मनिरपेक्षता के लिए पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण क्या है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये तो आपके हो गए ये सेकंड वाली बुक। और आपको सेकंड वाली बुक का क्या करना है, दोनों के आपके जो है टॉपिक आपको याद कर लेने, यानी एक तरह से देख लेना है कि आपको ये टॉपिक तो क्लियर करके चलना है, क्योंकि जो इन्होंने टॉपिक दिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। जैसे व्हाट इज पॉलिटिक्स, ठीक है, तो देखेंगे आप जैसे यहाँ पे राजनीति क्या है मैंने लिख रखा है, वैसे ही इसका अब टॉपिक आगे जानेंगे, पॉलिटिक्स वर्सेस जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो ये जानेंगे आप, इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, ये चीजें आप यहाँ पे जान के चलेंगे। तो ये चीजें आपकी क्या है, सिलेबस है जो दिया गया है, और इसी को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाया है, और इनके अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए गए ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी जो टॉपिक है ये इनके अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे लिबर्टी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इक्वालिटी है, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस जो होता है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, मतलब डिफरेंट तो होता ही नहीं है, दोनों का सिलेबस एक जैसा ही होता है। तो ये आपका था पूरा का पूरा जो है सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक देखी हमने। इजी तरीके में मैं आपको बताऊं तो इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, तो इसमें आपको जो है 9वां 10वें के बारे में आपको तो बताया नहीं गया है। बाकी इसमें आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक है जो पढ़ने थे आपको, जैसे ये 3 टॉपिक मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए। और दूसरी वाली बुक की बात करें तो यहाँ पे दूसरी वाली बुक में आपको 9वां और 10वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इजी तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। साथ ही जो है सिलेबस बहुत खराब तरीके से बताया इन्होंने। सिलेबस अगर इनको बताना था तो ये एक तरह से जो है बता सकते थे बहुत इजी तरीके से, लेकिन इन्होंने बहुत घुमाने की कोशिश करी है। जैसे आपका दूसरे चैप्टर के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन उसके टॉपिक इन्होंने पहले चैप्टर में ऐड कर दिए, तो इनको बता देना चाहिए था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इन्होंने 9वें 10वें के बारे में भी कुछ बताया नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला है कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया पहली बुक में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इनका जो सिलेबस है इसमें पहला चैप्टर हमें 9वां और 10वां चैप्टर जो है कहीं से दिखता ही नहीं है। यानी इसे हम माने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे जो है ये लिखा ही नहीं हुआ है 9वां 10वां चैप्टर। तो यहाँ पे ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी सिलेबस को समझने में, लेकिन जो आया है सिलेबस वो मेनली आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें इन्होंने पहला दूसरा, ठीक है, ऐसे बता रखा है। ये इनका रियल सिलेबस है, इसको देख के चले और ये समझे ना कि कोई चैप्टर जो है आपका
मतलब दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कम पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। ठीक है? तो पढ़ के चलें, सभी चीज़ को लेके चलें, इससे आपका ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक करके बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इससे आप हमारी आने वाली नई वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो देख पाओगे, और वीडियोस आपको रेगुलर जो है मिल पाएगी, आप शो कर पाओगे वीडियो को। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था। जल्दी मैं है ऑल सब्जेक्ट के क्लियर सिलेबस करवा दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।